प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का नवांकुर YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया था। आज मैं 12th एग्रीकल्चर के छात्रों को फसल उत्पादन विषय के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह से पेपर की तैयारी करना है, पेपर में अंकों का क्या प्रारूप रहेगा और इसका ब्लूप्रिंट क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हट गए हैं आपके सब्जेक्ट से, इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से आपके टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि 17 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है और 19 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, जिसमें एक दिन का ही गैप रहेगा, 18 का, है ना। 19 के बाद आपको देना है एनिमल हस्बेंड्री का एग्ज़ाम, जिसमें भी एक दिन का गैप रहेगा, और 21 के बाद 17 को आपका हो गया इंग्लिश, 19 को हिंदी, 21 को एनिमल हस्बेंड्री, और 21 के बाद 28 तारीख को आपका एलिमेंट ऑफ साइंस का है, और फिर 9 तारीख को आपका क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे लास्ट पेपर है आपका, और इसके बीच में काफ़ी गैप भी है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके पेपर का जो अंक विभाजन है कि कितने नंबरों में कौन कौन से क्वेश्चनों को बांटा गया है। आपका जो पेपर रहेगा उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें अपन ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, जोड़ियाँ मिलाने को भी रहेगा, सत्य असत्य के भी क्वेश्चंस रहेंगे, ट्रू फॉल्स आपको चूज करना पड़ेगा, और आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर ये देना है। ये सभी एक एक नंबर के 28 क्वेश्चन आएंगे, सब अलग अलग भागों में बांटे हैं, है ना, 5 भागों में बांटे हैं इनको। तो इस तरह से 28 क्वेश्चन ये रहेंगे एक एक नंबर के, जिनके आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि एक शब्द या एक वाक्य या फिल इन द ब्लैंक्स ये आपका सही है तो आपको पूरे नंबर, गलत है तो बिल्कुल 0 नंबर, ठीक है ना। फिर आता है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, जिनकी संख्या 8 रहेगी, 8 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 2-2 नंबर के, और 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको किस किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आना है, ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट हो जाएगा आपको। मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है जल निकास, जल निकास में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड चैप्टर पादप पोषण, जिसमें 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है, और आपका अगला चैप्टर है खाद, इसमें से भी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। मतलब ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। इनमें से आपको क्वेश्चंस आना, ओटी नहीं आना है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके चौथे चैप्टर के बारे में। तो चौथे चैप्टर में से आपका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 5वां चैप्टर जिसका नाम है पौध संरक्षण फर्स्ट, इसमें से 1 ओटी रहेगा और 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले वाले में बता दूं, चौथा जो चैप्टर है उर्वरक वाला, इसमें से शायद मैंने 2 नंबर का 1 क्वेश्चन बताया कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 2 ओटी भी आएंगे, इसमें से 2 ओटी आना है, ठीक है ना। 5वां चैप्टर बता ही दिया मैंने, 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। छठा चैप्टर, इसमें से 3 ओटी आना, मतलब क्वेश्चन कोई ही नहीं आना। छठा चैप्टर आपका पौध संरक्षण सेकंड, इसमें से कोई क्वेश्चन आना नहीं आना, सिर्फ 3 ओटी आएंगे। और अगला चैप्टर है 7वां, जिसमें जो नाम है 7वें चैप्टर का फसलों की खेती फर्स्ट, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है जिसका नाम है फसलों की खेती सेकंड। फर्स्ट में से तो 5 नंबर का क्वेश्चन आना फसलों की खेती फर्स्ट में से, और अगला जो चैप्टर जो 8वां है फसलों की खेती सेकंड, इसमें से
2 OT आना है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। फिर 9वें चैप्टर की बात करें हम मशरूम की खेती, तो इसमें से 3 OT आना है ना, 3 OT रहें, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से, सिर्फ एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आना है। 10वां चैप्टर की बात करें अलंकृत बागवानी, तो इसमें से भी आपके 3 OT आना है। 11वें चैप्टर की बात करें हरियाली, जो हरियाली चैप्टर है 11वां, इसमें से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनना है ना, ध्यान रखें 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। और पौध प्रसारण की विधियां 12वां चैप्टर है ये, इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। और आपका जो अगला चैप्टर है 13 फलों की खेती फर्स्ट, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा और OT भी आएंगे, 3 OT आना है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। इस तरह से इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और 14वां चैप्टर फलों की खेती है ना, ये फलों की खेती फर्स्ट से था, जिसमें से आपको 3 OT एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। और अगला चैप्टर है फलों की खेती सेकंड, इसमें से आपको एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। अगला है 15वां चैप्टर औषधि पौधों की उत्पादन तकनीक, इसमें से 3 OT आना है, ऑब्जेक्टिव आना। फिर इसके बाद 16वां चैप्टर है व्यावसायिक फसलों की खेती, तो इसमें से भी 3 ऑब्जेक्टिव आना है। फिर 17वां चैप्टर है आपका फल परिरक्षण तकनीक, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से इसमें से ये मान लो 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, है ना, 4 नंबर का आना है इसमें से। और 18वां जो चैप्टर है परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन, इसमें से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 19वां चैप्टर जो कि आपका कृषि अर्थशास्त्र, इसको पूरा हटा दिया है, इसमें से कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और 20वां चैप्टर है भू सर्वेक्षण, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा जो प्रारूप है पेपर का कि किस चैप्टर में से क्या क्या आना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। एक बार और आप चाहें तो देख लें इसको। जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से चैप्टर में से आना है, ध्यान रखें उनको आप अच्छे से पढ़ना, है ना। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके पूरे अंदर चैप्टर में से, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने बुक के पीछे से पढ़ ली, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसके ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। आप सोचें रट्टा मार लें तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आप कन्फ्यूज़न होगा। जब आप चैप्टर को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तभी आपको इसके ऑब्जेक्टिव सही होंगे, ठीक है ना। जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम जब पीछे देखते हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बता दूं आपको ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर, आपका 4था चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, 6ठा चैप्टर है, इनको आप नोट कर लें। 8वां चैप्टर, 9वां, 10वां और आपका फिर 13वां चैप्टर है, 15वां, 16, 17 और 20, इन चैप्टरों में से ऑब्जेक्टिव आने हैं। बाकी अब मैं बता दूं आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन 2 चैप्टर में से आना है। एक आएगा आपका 7वां चैप्टर है फसलों की खेती फर्स्ट, और एक आना है आपका 18वां चैप्टर परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन। इनमें से आना है आपको 5 नंबर का। तो जिसमें से 1 नंबर का आना वो चैप्टर मैंने बता दिया, और जिसमें से 5 नंबर का आना वो चैप्टर बता। अब 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। वो आएगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन 12वें चैप्टर में से, जिसका नाम है पौध प्रसारण की विधियां। इसमें से 4 नंबर का आना, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन बता दिए, 8 क्वेश्चन आना है। 2 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर जल निकास, इसमें से एक ही ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं। 2 क्वेश्चन मतलब हम मान के चलें 4 क्वेश्चन, क्योंकि एक अथवा में भी आएगा ना, आपको चॉइस मिलेगी, है ना। तो क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से भी पूरी देखो, आपको क्वेश्चन आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो, पूरा चैप्टर पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो बोर्ड एग्जाम का एक वो रहता है कि भाई उन्होंने सिलेबस दे दिया, बुक्स हमारी हैं, कोई ये आपका
मंडल द्वारा नहीं निकलता सिलेबस निकलता है, बाकी बुक्स आपकी जनरल राइटर्स की चलती हैं। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बुक में प्रिंट कर दिया, और जब हम बुक अंदर से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन के आ जाए तो हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि उसके पीछे जो क्वेश्चन दे दिए हैं और उनको आंसर बना के कर लें, उनमें से आ जाए, ऐसा वो नहीं है। कुछ परसेंट उम्मीद रहती है कि कुछ नया क्वेश्चन बनता है, तो वो कहाँ से बनता है? आपके चैप्टर के अंदर से बनता है। तो पूरा चैप्टर पढ़ें, मैं बार बार कह रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, अपना साथ में नोट्स बनाते जाएं, है ना। एग्ज़ाम के टाइम पे कहा जाता है कि दिमाग कुछ ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हम सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा फोकस हमारा बुक्स की ओर रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह से तैयारी करें, है ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बस यही चल रहा है कि बच्चे घबरा रहे हैं, काफ़ी घबराएंगे भी। उन्होंने 1-2 साल से पेपर ही खा दिए हैं, है ना। आपको अभी या तो प्रमोट किया जा रहा था, या आपके पुराने नंबर्स के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा था। चूँकि स्कूल में आपकी ये आदत बनाए रखी है, जैसे अभी आपके टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ था, फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था, प्री बोर्ड भी हुआ, है ना। तो आपको थोड़ी तो हैबिट है, तो उसी तरह एग्ज़ाम होगा, बस ये बोर्ड का है ना। आपको दूसरे सेंटर में जाना होगा। अभी क्या था कि क्वेश्चन जो पढ़ाया था हमने बना के दिए थे, अब बोर्ड से आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड हमने बता दिया, आपको पूरा सिलेबस तैयार कर दिया है। अब कुछ में से कुछ भी क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई, बता दिया किस चैप्टर में से क्या क्या आना। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। आगे मैं बात करूं, आपको ये बता दूं, आपके कुछ चैप्टर हैं, जैसे 7वां चैप्टर है फसलों की खेती फर्स्ट, इसमें से उड़द की जो खेती है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ये जो उड़द का टॉपिक था उसको हटा दिया है। आगे 8वां चैप्टर फसलों की खेती सेकंड, इसमें से भी एक जो मटर की खेती थी, इस चैप्टर को हटा दिया है। 13वां चैप्टर फलों की खेती फर्स्ट, इसमें से आपका केला और नींबू वर्गीय फसलों को हटा दिया। मतलब केले को के बारे में आपको अब कुछ नहीं पढ़ना, और नींबू वर्गीय फसल के बारे में भी नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि ये आपके चैप्टर से हटा दिए गए हैं। और आपका जो 19वां चैप्टर है, ये मैंने बताया था कृषि अर्थशास्त्र, ये पूरा हट गया है, इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो जो चैप्टर पूरा हट जाता है उसमें से तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर मतलब कैसे कुछ टॉपिक हट गए हैं, तो उसमें कभी कभी होता है कि हम पढ़ लेते हैं उनको। तो ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, क्योंकि जो आपका PAT एग्ज़ाम है उस सिलेबस में से ये नहीं हटी हुई है। लेकिन अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें आप अभी इसको ना पढ़ें, फिर उसके बारे में पूरा PAT के अकॉर्डिंग सिलेबस उठा के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका फोकस रहना चाहिए 12th पर, है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो बार बार यही कहना है, आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लेकिन साथ में नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ना। जो आप लिखेंगे आपकी हैबिट हो जाती है। पढ़ेंगे, पढ़ना एक ठीक है, पढ़ने में आपने पढ़ लिया, आंखों से पढ़ लिया, आपने देख लिया, ठीक है आगे, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है कि भाई हम लिखने में कहाँ शुद्धि कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख कर देखें, लिख के पढ़ें, घबराने की कोई चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलता है, एग्ज़ाम चलते हैं, जीत हार लगी रहती है, बस हमें पार्टिसिपेट करना है ना। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि हम इसमें जिस परीक्षा में भाग लेना है उसमें हम उत्तीर्ण रहें, उसमें पास रहें, है ना। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा उत्तीर्ण ही रहें, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, किसी कारणवश हो जाते हैं। लेकिन जो हमसे बनता है, हमारी जो मेहनत है, वो हमें बड़ी ईमानदारी से करना है। ठीक है ना। चलिए, और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी के पास है ना। कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, कभी भी आप, है ना, ऐसा ज़रूर नहीं कि स्कूल टाइम पे, आप कभी भी आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। मैं आपके लिए जो भी बनेगा फुल मदद करूँगा। ठीक है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।